साउथ अफ्रीका का पाकिस्तान दौरा, उसकी हो रही है शुरुआत। टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे, फिर लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट भी। और बहुत बड़ा ये मौका है क्योंकि बड़े लंबे समय के बाद एक बहुत बड़ा क्रिकेटिंग नेशन पहुंच रहा है पाकिस्तान इन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के लिए। मेरे साथ कामरान अकमल मौजूद है। स्वागत है आपका हैशटैग आकाशवाणी पे कामरान। बड़ा सवाल पहला यही है कि क्या ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अभी तक जिम्बाब्वे, श्रीलंका, ये जब जब टीमें आती, बांग्लादेश, ठीक है, ये दोस्त यार सब पड़ोसी आ जाते हैं, पर ये वेस्टर्न वर्ल्ड की बड़ी कंट्री का आना, क्या ये एक नई जर्नी का आगाज हो रहा है जहां पर अब इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड ये सब यहाँ आना शुरू करेंगे? जी बिल्कुल आकाश भाई, बिल्कुल। एक नई जर्नी शुरू होने जा रही है और बड़ी टीम, जैसे आपने बताया, 13 साल के बाद पाकिस्तान आई है। लेकिन इनको भी आने के लिए मौके दिए गए हैं, दिखाया गया कि पाकिस्तान कितना सेफ है। जैसे लाइक जिम्बाब्वे टीम आई है 2009 के बाद, जो है पर पाकिस्तान में हुआ है। क्रिकेट दूर चली गई, इंटरनेशनल क्रिकेट टीमें आई नहीं है। स्टेप बाय स्टेप हमारे पाकिस्तान में बुलाई, जिम्बाब्वे बुलाई, श्रीलंका बुलाई, वेस्ट इंडीज बुलाई, फिर पीएसएल के कुछ मैचेस अर्ली ऑन, जैसे दूसरा एडिशन का फाइनल लाहौर में करवाना पाकिस्तान में। ये छोटी छोटी अचीवमेंट है जिसकी वजह से ये साउथ अफ्रीका की टीम पाकिस्तान आई है। बहुत बड़ी मूवमेंट है पाकिस्तान के लिए। 13 साल 11 साल पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट होनी, आप समझ सकते हैं, आप क्रिकेटर है, कि कितना नुकसान होता है किसी कंट्री का, क्रिकेटर्स कितने खत्म होते हैं। ये इंशाल्लाह ये रिकवरी होगी इस टीम से, इस सीरीज से आने की। और बहुत बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान में 13 साल बाद टेस्ट मैच होगा, साउथ अफ्रीका खेलेगी। इससे पहले 2007 में कराची में खेले थे टेस्ट मैच, और बिग अचीवमेंट है पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए। मस्ट क्रेडिट टू पीसीबी, हमारी गवर्नमेंट, हमारी सिक्योरिटी, जिन्होंने तोहफज दिया और क्रिकेट कामयाब की है। साउथ अफ्रीका की टीम, कामरान, उतनी अब मजबूत टीम नहीं कहते भाई, उतनी स्ट्रांग टीम नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। तो क्या ये कहना सही रहेगा कि चाहे अभी पिछले एक दो दौरे अच्छे ना रहे हो पाकिस्तान के, इंग्लैंड का या न्यूजीलैंड का, लेकिन जब होम पे, घर पर जब खेलेंगे, तो फिर दे विल स्टार्ट एज फेवरेट्स। बाबर आजम का हाथ ठीक हो गया है, शाहीन अफरीदी का कद थोड़ा सा और बढ़ गया है क्रिकेटिंग टर्मिनोलॉजी में। तो इस टीम में पाकिस्तान जीत सकती है, हराने का मादा रखती है, जीतेगी, स्टार्ट एज फेवरेट्स। जी बिल्कुल आकाश भाई, इसमें देखें कि पहली टीम नो डाउट बहुत बड़े बैट्समैन थे उनकी टीम में। जैक एलिस जैसे ऑलराउंडर थे, वर्ल्ड क्लास बैट्समैन थे, हाशिम अमला जैसे थे, ग्रैम स्मिथ थे, फिर डेल स्टेन थे, फास्ट बॉलर्स जो लीड करते थे, आउट भी करते थे। लेकिन उस वक्त पाकिस्तान की टीम भी बड़ी जबरदस्त होती थी। लेकिन अभी आपको पता है कि कुछ अर्से से पाकिस्तान का कॉन्फिडेंस लेवल नीचे गया हुआ है। लेकिन पाकिस्तान में होम सीरीज खेलने का एक फायदा होगा, हम लोगों ने आप लोगों से जो खेलना सीखा, जो टर्निंग ट्रैक आप कह सकते हैं, स्पिनर्स डोमिनेट करें, उस पे हम लोग चांस लेंगे। क्योंकि गोरे ऐसी पिचेस पे फंसते हैं, पकड़े जाते हैं। और वो आपने बताया, हमें भी बताया, बांग्लादेश को भी बताया, श्रीलंका को भी बताया कि आप इनको पकड़ना है तो स्पिनर खिला लो। और मेरे ख्याल से वो स्पिनर्स हमारे डोमिनेट करेंगे। नो डाउट उनकी टीम वो नहीं है, लेकिन हमारी टीम का भी अभी कॉन्फिडेंस आपको पता कितना नीचे, लास्ट ओवर कितना बुरा गया। श्रीलंका से हम लोग सीरीज आ रहे हुए हैं, होम सीरीज न्यूजीलैंड से आ रहे हुए हैं। ये अब राइट टाइम है, उनकी टीम इतनी जबरदस्त नहीं है, लिफ्ट करने की, परफॉर्मेंस दिखाने की जरूरत है। स्पिनर्स 3 हमने अनाउंस की हैं, 17 रुकनी टीम अनाउंस हुई है। और स्पिनर है, लेफ्ट आर्म भी है, लेग स्पिनर यासिर शाह मैच विनर है। जैसे शहीन की आपने बात की है, रिवर्स स्विंग पे चांस लेंगे। हसन अली वापस आया, जो आपने चैंपियंस ट्रॉफी में देखा होगा कि उसने बड़ी जबरदस्त फिटनेस, 1 साल टीम से बाहर है, डोमेस्टिक सीजन खेला, ऑलमोस्ट 44 विकेट लिए, जबरदस्त रिदम में, अच्छा फास्ट बॉलिंग यूनिट भी, स्पिनर्स भी। लेट्स सी जब मैच शुरू होगा क्या कॉम्बिनेशन होता है, 3 स्पिनर्स के साथ जाते हैं या 2 स्पिनर्स के साथ जाते हैं, ये तो उस वक्त ही पता चलेगा। लेकिन ये है कि पाकिस्तान का इस वक्त जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चैंपियनशिप से, फाइनल से बाहर हो गए हैं, लेकिन एक कैरेक्टर शो करना पड़ेगा कि हमारे साथ अभी हमने देखी ऑस्ट्रेलिया इंडिया की सीरीज, वो उससे बहुत मोटिवेशन मिली। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, पाकिस्तान में हम लोगों में, कि हम लोग किसी टीम को भी जीत सकते हैं। हमने ये सोच के नहीं खेलना कि हमारा बाबर आजम नहीं है या इंडियन टीम में विराट कोहली नहीं है, वो ये सोच के नहीं खेले। हमें सिर्फ जीतना करना है बस। 2-3 अगर खिलाड़ी जैसे इस टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की अगर हम स्टैंड पॉइंट से देखें, किस किस की तरफ देख रहे हैं? अब यासिर शाह की तरफ देख रहे हैं, बाबर की तरफ देख रहे हैं, अजहर अली ने रन बनाए थे अभी न्यूजीलैंड में, उनकी तरफ किसकी तरफ आप देख रहे हैं कि यार ये 3-4 ऐसे प्लेयर हैं
अगर ये अच्छा करेंगे तो पाकिस्तान अच्छा करेगा। किसको यू विल एक्चुअली पिक एज ए 3-4 गाइज? देखें आकाश भाई, सबसे पहले तो यासिर शाह स्पिनर्स में इस वक्त उसने दिखा दिया है कि पाकिस्तान में भी दिखा दिया है कि वो बेस्ट स्पिनर्स है, मैच विनर्स है। एशियन कंडीशन में वो आउट करेगा तो पाकिस्तान जीतेगा। एक तो वो है। बाबर आजम नो डाउट बड़ा जबरदस्त है। तीसरा अजहर अली एक्सपीरियंस है, अब उसको अपना एक्सपीरियंस दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एक ही प्लेयर जिसने लंबी क्रिकेट खेली हुई, 80+ टेस्ट मैच खेले हुए हैं, वो परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। जो यूनुस खान और मिसबा के जाने के बाद वो रोल प्ले नहीं कर रहा, अभी तक वो वैसा नजर नहीं आया। न्यूजीलैंड टूर पे अच्छा टच रहा, लेकिन अब जरूरत है, अब हम लोग इतना नीचे चले गए, अपने आप को लिफ्ट करना है ना, तो कोई बड़ी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। इस टीम को हराना पड़ेगा। होम सीरीज जीतेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस लेवल ऊपर आएगा, हमारी होम सीरीज है, प्लेयर्स आएंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगी, तो ये चीजें दिखानी पड़ेगी ये तीनों को। और मेरे ख्याल से चौथा रिजवान है, जो स्पिनर्स को डोमिनेट कर सकता है। उनके पास भी 2 स्पिनर्स है, जबरदस्त विकेट कीपर बैट्समैन है, अच्छी फॉर्म में है, उसको कैरी ऑन करे। 50-60 पे आउट हो रहा है, 100 करेगा, मैच विनिंग इनिंग्स खेलेंगे ना, फिर जाके पाकिस्तान का मेरे ख्याल से मोराल हाई होगा और जीतने की पोजीशन में आएंगे। अगर पहले बारी है तो लंबा स्कोर करना पड़ेगा बैट्समैनों को, अगर दूसरी बारी है तो साउथ अफ्रीका को कम रन पे आउट करना पड़ेगा। उनके स्पिनर्स भी ऐसे हैं, फास्ट बॉलर्स ऐसे हैं, एन जैसे हैं, रबाडा जैसे फास्ट बॉलर्स हैं, और केशव है उनके पास, जबरदस्त उनके पास भी बॉलिंग ऑप्शन है। लेकिन हम लोगों को इस वक्त ये जीतना बड़ा जरूरी है। और उम्मीद है कि कैचे पकड़ लें, क्योंकि ये कैचे छोड़ते रहते हैं और मैच छूट जाता है। ये हमने पिछले 2 दौर से देख रहे हैं लगातार। एक लास्ट मेरा सवाल ये है कि कामरान, क्या ये पाकिस्तान में चर्चा रहती है कि हम चलिए दुबई में अभी यूएई में अच्छा खेल रहे थे, लेकिन जब हम बाहर जाते हैं हम अच्छा नहीं करते हैं। इंग्लैंड में चांस बहुत अच्छा था, अगर वो एक पारी वो पहले टेस्ट में अच्छा खेल जाते सेकंड इनिंग्स, तो कहानी शायद कुछ और हो जाती, पर वहां पे अच्छा नहीं खेले। फिर उससे पहले ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहां नहीं जीते। आप न्यूजीलैंड गए, न्यूजीलैंड में भी अच्छी अच्छी पोजीशन पे पहुंचे, पर फिर आप टेस्ट मैचेस हार गए। तो क्या ये चर्चा रहती है कि यार अगर हमें अच्छी टीम बनना है तो सिर्फ ये सब कॉन्टिनेंट में नहीं, बाहर जाके भी जीतना जरूरी है? जी बिल्कुल, ये तो आप एक्सक्यूज ये आकाश भाई खत्म होना चाहिए, क्योंकि ये हमें नजर आ गया जिस टीम से आप लोग जीत के आए हैं, जिन लड़कों से जीत के आए हैं। अब ये चीज तो खत्म होनी चाहिए कि अब ऑस्ट्रेलिया में गए हैं तो आगे हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें कि आगे कौन सा हम लोग जीत के आए हैं। अगर आपने अपनी क्रिकेट बढ़ानी है या अच्छी करनी है, ये एक्सक्यूजेस खत्म करने पड़ेंगे। यू हैव टू प्रोफेशनलिज्म आप दिखाएं और परफॉर्मेंस दिखाएं। उस वक्त परफॉर्मेंस होती है जब आप टीम का सोचते हैं, टीम जीते, फिर जाके परफॉर्मेंस होती है। पर्सनल गोल वो अपने तक ही रह जाते हैं, लेकिन जब टीम जीतती है जिसमें 20 रन भी आपके मैच विनिंग वाले होंगे, 2 विकेट भी मैच विनिंग वाली होगी, 1 रन आउट होगा, उससे अचीवमेंट, उसका नाम, उसका कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है, उसकी फीलिंग्स डिफरेंट होती है। तो ये चीज करने की अब जरूरत है। मेरे ख्याल से अब पाकिस्तान के पास इतनी एबिलिटी है, फास्ट बॉलर्स हैं, सिर्फ अपना कैरेक्टर शो करें, सेल्फ बिलीव रखें और ये सोचें कि हमने बस डिलीवर करना। अपॉर्चुनिटी बहुत जबरदस्त मिल रही है, हर प्लेयर्स को लंबी मिल रही है, आपने देखा होगा लंबे चांसेस मिल रहे हैं, उसको अवेल करना प्लेयर्स का काम है। मैनेजमेंट तो कर रही है, कॉन्फिडेंस दे रहे हैं। और दूसरा हम लोगों को ये करना पड़ेगा कि हमने अपना प्रोसेस बेहतर करना, डोमेस्टिक का सिलेक्शन पॉलिसी बेहतर करनी, फिर जाके हम लोग अचीव कर सकेंगे। बाहर भी होम सीरीज भी हम हारे इस वजह से कि हम अपना प्रोसेस बेहतर नहीं करे सिलेक्शन का। चलिए, थैंक यू सो मच बात करने के लिए कामरान। उम्मीद है कि पाकिस्तान इस टेस्ट मैच में, इस टेस्ट सीरीज में अच्छा करेगा। बाबर पिछले सीरीज में दिखे नहीं थे, होपफुली रन्स बनाते हुए दिखेंगे। थैंक्स वंस अगेन फॉर टॉकिंग टू मी। थैंक यू। अभी मैं यहीं से ना सीधा चलता हूं, मैं एक गेम प्लान बनाने वाला हूं मैं फैफ डू प्लेसी के सामने कि कैसे करे पाकिस्तान की गेंदबाज। लेट्स फाइंड दैट आउट ऑन #TheInsider। अब थियरी से प्रैक्टिकल की तरफ आ जाते हैं और #TheInsider में एक गेम प्लान बनाते हैं कि फैफ डू प्लेसी को आउट करने के लिए क्या करना होगा पाकिस्तान के गेंदबाजों को। कामरान से तुमने सुन ली ऑलरेडी बात, लेकिन अब दूसरी बात भी तो जरूरी है कि फैफ कैसा खेलते हैं। देखिए, फैफ इस टीम की रीढ़ की हड्डी है, स्पिन वो अच्छा खेलते हैं, बहुत साल आईपीएल भी खेले हैं, इन परिस्थितियों को जानते हैं, पीएसएल में भी भाग ले चुके हैं, तो ही रियली नोज कि किस तरीके से सब कॉन्टिनेंटल पिचेस पे रन बनाने हैं, किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहली बात, उनके वो हाथ, ये आपने सुना होगा, पहले भी मैं बताता हूँ कि उनके हाथ ना कुछ इस प्रकार से रहते हैं, एक दूसरे से दूर रहते हैं। अगर ये जब ग्रिप पकड़ते हैं, जब भी ऐसा रहेगा ना, तो वो हॉकी की स्टिक की तरह बल्ला ज्यादा चलता है और क्रिकेट के बैट की तरह थोड़ा कम चलता है। क्रिकेट और गोल्फ में कहते हैं कि हाथ एकदम साफ साफ होने चाहिए
और हॉकी में कहते हैं हाथ दूर होने चाहिए, तो वो ड्रिबल करने में काम आता है। पर अगर आपके हाथ दूर है, जैसे जावेद मियांदाद साहब की हुआ करते थे, फैफ डु प्लेसी के हैं, तो फिर आप स्वीप अच्छे मारते हैं, आप कट अच्छे मारते हैं, आप पुल अच्छे मारते हैं, पर उतने अच्छे आप ड्राइव नहीं मारते हैं। तो फिर सबसे पहला गेम प्लान क्या होना चाहिए पाकिस्तान के गेंदबाजों का? फैफ डु प्लेसी जब स्ट्राइक पे रहे हैं, तो शुरू में सिर्फ थोड़ा सा विंडो होगा, स्लाइटली आउटसाइड ऑफ, उनको बोलो ड्राइव मारो, वो थोड़ा दूर रखो। लेकिन उसके बाद चूंकि ये तो हमारे मुल्कों की ये परिस्थितियां हैं जहां पे गेंद सीधी रहती है, नीचे रहती है, स्विंग ज्यादा होती नहीं, स्लिप में कैचेस कैरी करती नहीं, तो फिर आप सीधा आ जाइए, 3 स्टंप के बीच में आसपास रखिए और कोशिश कीजिए कि उनके पैड पे या स्टंप पे बॉल मारे। और कई बार जो ये इस तरीके से हाथ चलता है ना, तो वो कई बार क्रॉस भी आता है, बल्ला नीचे जिसमें अंदरूनी किनारा, लेग बिफोर, ये जो पॉसिबिलिटीज हैं ये बढ़ जाती है। तो शुरुआत का जो पहला गेम प्लान होगा वो ये रहेगा कि आप थोड़ा सा पहले बाहर ड्राइव के लिए, उसके बाद 3 स्टंप्स के अंदर लेग बिफोर और होल्ड के लिए, और फिर अगर वो अभी भी सेट हैं तो आपके स्पिनर्स आएंगे। अब स्पिनर्स को क्या करना है, देखिए इनको ना स्वीप मारना बहुत पसंद है, हल्का भी स्वीप मारते हैं, पूरा स्वीप भी मारते हैं। अब इनको आउट करने के लिए मैं तो यही कहूंगा कि 3 स्टंप्स के बीच में गेंद रखें और पेस को वेरी करते रहें, कभी हवा में तेज, कभी हवा में धीरे। इनको कहो जरा करो डिफेंस ये अच्छा करते हैं, तो इनको स्वीप मारने का, कदमों का इस्तेमाल कर, वो डाउन द ग्राउंड बड़े शॉट मारने का शौक जरूर है। तो फिर 3 स्टंप्स के बीच में अगर आप रखेंगे, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इनके पैड पे बॉल लग जाए, कुछ इनसाइड एज हो जाए, और उस प्रकार से आप आउट करने का प्रयास करें। तो करना पड़ेगा भैया, देखिए अगर आपको ये मैच जीतना है पाकिस्तान, तो फिर फैफ डु प्लेसी को खामोश रखना पड़ेगा, उनको आउट करना पड़ेगा, और उसके लिए इन गेम प्लान्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं, हो सकता है आपके काम आ जाए। चलो जी, बस अभी इतना ही है। अब चलते हैं जरा स्पोर्ट्स रैप की तरफ, आगे की कहानी करते हैं, खेल जगत की दुनिया में हो क्या रहा है। लेट्स फाइंड दैट आउट ऑन स्पोर्ट्स रैप। आई ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर। एफए कप में साउथहैम्पटन ने डिफेंडिंग चैंपियंस आर्सेनल को 1-0 से हराया। मैच का इकलौता गोल आर्सेनल डिफेंडर गैब्रियल का ओन गोल था। इस राउंड के सबसे बड़े क्लैश में लिवरपूल और मैनचेस्टर यूनाइटेड का सामना हुआ। प्रीमियर लीग के निराशाजनक 0-0 ड्रॉ के बाद यह गेम ज्यादा फ्री फ्लोइंग था। मैच का फाइनल स्कोर था 3-2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के नाम, और वो पहुंच गए हैं एफए कप के 5th राउंड में। पिछले हफ्ते के टाइटल विन के बाद विक्टर एक्सेल्सन ने अपना शानदार फॉर्म बरकरार रखा टोयोटा थाईलैंड ओपन में। वो मेंस सिंगल्स फाइनल्स जीत गए फेलो डेनिश शटलर हंस क्रिस्टियन विटिंगुस के खिलाफ। ये काफी वन साइडेड मैच खत्म हुआ, 21-11, 21-7। कैरोलिना मारिन ने बैक टू बैक टाइटल्स जीत लिए हैं, ताइपे के ताई त्सु यिंग को 21-19, 21-17 से हरा के। चलिए, कहानी हो गई है समाप्त। आत्मनिर्भर भारत का मैं पक्का ब्रांड एम्बेसडर हूँ, क्योंकि देखिए पिच विच भी खुद ही बिछानी पड़ती है, लगानी पड़ती है। आरना ने कैमरा पकड़ा हुआ है, बिल्कुल घर का अपना है, सबसे अच्छा है, प्रोडक्शन हाउस है। तो फिर आप लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, कमेंट की सेक्शन को भर दीजिएगा, और अपने प्रोफाइल पे पिन कीजिएगा, और जाते जाते अपने शॉर्ट्स देखिए, मेरी आकाशवाणी सुनिए, और हम ध्यान रखेंगे, सी द थिंग्स दैट वी हैव टू कीप इन माइंड। विल कीप फॉलोइंग कि क्या हो रहा है पाकिस्तान के टेस्ट मैच में, और एक एक करके मुझे सारी आईपीएल टीम्स का भी देखना है कि ये जो खिलाड़ी छोड़ दिए हैं, कितना पर्स में पैसा बचा है, किसको ले सकते हैं, कितने ओवरसीज स्लॉट्स हैं वो खाली हैं। That's what you're also thinking, right? तो उसके बारे में अब धीरे धीरे हम थोड़ा चर्चा करना शुरू करेंगे बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट इंग्लैंड इंडिया। सबकी बात करनी है। अभी के लिए इतने, टेक केयर, बाय बाय। मैं जरा इसको रैप करता हूँ। थैंक यू आना। खेतों में बनाई है पिच, पैरों में जूते नहीं, लेकिन हौसलों की कमी नहीं।